हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। जो आपका 15 यूनिट का जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स हमने मिक्स करके टॉप 100 क्वेश्चन रेडी किया है और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल इसे मिस मत करना। जब आप क्वेश्चन देखोगे खुद आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और मैंने कल के वीडियो में बात की थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे आप एग्जाम देने मत जाना। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे जरूर चेकआउट करना। क्यों मैंने ऐसा कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे मत जाना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, लिकर्ट स्केल मुख्य रूप से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन बुद्धि, पर्सनालिटी, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड। लिकर्ट स्केल होता है, ठीक है। इससे आप क्या मेजर करते हो आपको ये बताना है और इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इंटेलिजेंस मापते हैं हम आईक्यू से। आपको पता होगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया कि बुद्धि हम कैसे मेजर करते हैं, तो आईक्यू से मेजर करते हैं। पर्सनालिटी कैसे मेजर करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पर्सनालिटी आप कैसे मेजर करते हो, क्योंकि मेजर से हमेशा आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इतना कंफर्म होता है। लिकर्ट स्केल से मेजर करते हैं आपका एटीट्यूड। लिकर्ट स्केल एक तरह का मनोमापी होता है, एक पैमाना होता है जिसका उपयोग प्रश्नवालियों में जो आपके उत्तरदाताओं होते हैं किसी भी कथन से अगर सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, उनकी असर को रेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पर्सनालिटी का मेजरमेंट हम किससे करते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरों से लाभ के लिए स्वेच्छा से किए जाने वाला सहायता व्यवहार क्या कहलाता है? अनुरूपता, सामाजिक व्यवहार, आज्ञा पालन या परोपकारिता। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यवहार। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत ये सुझाव देता है कि हताशा अक्सर आक्रामकता की ओर ले जाती है? क्वेश्चन 33 का ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, पहली बात, अगर आप 2023-24 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी की हुई है, अगर आपको लगता है सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। मैक्सिमम क्वेश्चन हार्डली आपको रिपीट होंगे, 7 से 10 क्वेश्चन 23 और 24 को मिलाकर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझकर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो घुमा फिरा कर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर अगर आपने तैयारी की हुई है तो सिर्फ रट्टा मार के मत जाना, उसे समझकर जाना, आपको काफ़ी फायदे होंगे। और क्वेश्चन का लेवल इस पर मॉडरेट आएगा, तो बिल्कुल उस लेवल का तैयारी कीजिएगा। इसलिए मैंने जो जितने भी क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसे जरूर रिवीजन करके जाना। बाकी जिन्होंने नोट्स लिया हुआ है, जितना भी मैंने टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हुआ है उसे एक बार जरूर नज़र मार के जाना, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन 33 का बहुत का आंसर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बात की जा रही है एग्रेशन की। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन में दो ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहे हैं, दो वर्ड, जिससे आपको पता चल सकता है कि राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों का एक समूह जो आपस में बातचीत करते हैं और एक सामान्य लक्ष्य सजा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे भीड़ कहते हैं, समूह कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं या आपका उन्मत्त भीड़ कहते हैं। ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, तो ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को समझ गए तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि एक ऐसा समूह जो आपस में बातचीत करते हैं और एक सामान्य लक्ष्य साझा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देखो, भीड़ उसे कहते हैं जैसे कि आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट में कोई आपका लक्ष्य नहीं है, हर इंसान का अलग अलग लक्ष्य है, उसे कहते हैं भीड़। ऑडियंस किसी को देखने, किसी को सुनने जाती है,
ना कि कुछ अपना आपस में बातचीत करती है, ना को उनका कोई गोल होता है। ऑडियंस एक तरह का कुछ एंटरटेनमेंट के तौर पर कहीं पे इकट्ठा होती है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ग्रुप। क्योंकि एक समूह इसके सदस्यों के बीच बातचीत करते हैं, अपने कम्युनिकेशन करते हैं, एक लक्ष्य के लेकर बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं, जिसे एक साधारण भीड़ से इसे काफ़ी अलग बनाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 35, एक नेता जो अपने अनुयायियों से प्रेरित करने और बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन 35 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? अगर क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ोगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको कि ए लीडर हु फोकस ऑन इंस्पायरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग देयर फ्लोर इज, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ऑप्शन नंबर सी। लोगों के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण जो उनके समूह सदस्यता पर आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन स्टीरियोटाइप, पूर्वग्रह, भेदभाव, बलि का बकरा बनाना। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्री जस्टिस। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण का वो घटक जिसमें इमोशन और आपके फीलिंग शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है इस क्वेश्चन का आंसर बताना, क्योंकि इस लेवल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियर, एबिलिटिव। बात की जा रही है फीलिंग और इमोशन की। तो जो कॉग्निटिव होता है वो आपके माइंड से रिलेटेड होता है, तो आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। भावनात्मक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ पर आपको इमोशन और फीलिंग इसमें शामिल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विश्वास सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की गई है। पहला ऑप्शन हाइडर, फेस्टिंगर, एस या मिलग्राम। इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। कॉग्निटिव डिसऑनेस्ट, चाहे आपने बीपीएससी या स्टेट, अगर आपने ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो ये सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछा गया था। और बहुत का आंसर बिल्कुल सही भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, लियोन फेस्टिंगर, जो कि संज्ञानात्मक विश्वास सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, जहां पर दो परस्पर जो विरोधी होते हैं उनके संज्ञानों को रखने और इसे कम करने के प्रेरणा महसूस होने वाले बेचैनी से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी समूह का प्राथमिक कार्य क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी ग्रुप इज टू। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और डेली बेहतरीन क्वेश्चन आने के लिए जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीव कॉमन गोल। अगला क्वेश्चन, सामाजिक तनाव के संदर्भ में कौन सा कारक अंतर समूह संघर्ष को कम करने की सबसे अधिक संभावना रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक मनोविज्ञान का प्राथमिक फोकस किस पर होता है? पहला ऑप्शन मानसिक विकारों के उपचार पर, ऑप्शन बी कार्यस्थलों में मानव व्यवहार पर, ऑप्शन सी माल विकास पर, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक प्रभाव पर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। याद रखिएगा, जितने भी आपके औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान कार्यस्थल होते हैं वहां पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लागू होते हैं ताकि कर्मचारी व्यवहार, उनके प्रदर्शन, उनके कल्याण में सुधार किया जा सके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्जबर्ग के टू फैक्टर थ्योरी
के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक अभिप्रेरक है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रट्टा मारना तो सिर्फ आंसर रट्टा मत मारना, क्वेश्चन को समझकर रट्टा मारना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वीडियो आपको मिलेगा मल्टीपल इंटेलिजेंस पे, जो क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बंडूरा से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन स्टेट और बीपीएससी में पूछा जाता है। तो टॉप 30 क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा जो एल्बर्ट बंडूरा मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत पर रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इस टॉप 30 क्वेश्चन से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्दी इसे कवर करेंगे, बस आपका सपोर्ट बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, वर्क इटसेल्फ। हर्ज़बर्ग के सिद्धांत में जितने भी आपके मोटिवेटर है, जैसे कि उपलब्धि, मान्यता, कार्य स्वयं संतुष्टि की ओर ले जाता है, जबकि हाइजीन कारक जैसे कि वेतन, नौकरी की सुरक्षा, ये सब आपके असंतुष्टि को रोकने का कार्य करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नेता जो प्रदर्शन के लिए आदान प्रदान और पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित करता है, वो इसका किसका पालन करता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ोगे तो आसानी से इसका आंसर बता पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है एक्सचेंज एंड रिवार्ड। तो एक्सचेंज एंड रिवार्ड तब होगा जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी लीडरशिप मॉडल को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रभावी संचार में कौन सी बाधा तब अकर होती हैं जब संदेश अस्पष्ट और अर्थहीन होता है? पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक बाधा, अर्थगत बाधा, संज्ञानात्मक बाधा, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत बाधा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमेंटिक बैरियर। अगला क्वेश्चन, दोहराए जाने वाले कार्यों से उत्पन्न उब और थकान की भावना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है थकान, एकरसता, तनाव, या बर्नआउट। जब किसी काम में आप ऊब जाते हो, किसी चीज़ में रुचि की कमी हो जाती है, एक मनोवैज्ञानिक आस्था इसको माना जाता है, जिसे कहते हैं मोनोटोनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसमें दुर्घटनाग्रस्त होने की सांख्यिकीय रूप से अधिक संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दुर्घटनाप्रवण, जोखिम विरोधी, लापरवाह, या असावधान। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौकरी से संतुष्टि सबसे सीधे तौर पर किसके साथ जुड़ी हुई है? मतलब जो नौकरी से संतुष्टि किसके साथ रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो बहुत का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, हाई सैलरी। तो हाई सैलरी से सिर्फ आपकी नौकरी में संतुष्टि नहीं होती, किसी भी आप इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व लिंक नहीं कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपका वर्क मोटिवेशन होता है। किसी भी कार्य से सीधे तौर पर आप तब जुड़ते हो जब आप किसी काम से प्यार करते हो, जब उसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हो, उसे आप पसंद करते हो, तब आपका वर्क मोटिवेशन होता है, किसी भी जॉब से या किसी भी काम से डायरेक्ट लिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक मनोविज्ञान में विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन 48 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन, MMPI मुख्य रूप से किसका आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन रेडी किया एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। मे बी इसमें से बहुत सारे सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है।
तो MMPI का पहले एक बार फुल फॉर्म भी आप सर्च करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको MMPI का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखो इसका मेजर किससे करते हैं, जो आपका इसका फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। अगर आपसे MMPI का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जो कि एक व्यापक परीक्षण है किसी भी पर्सनालिटी लक्षणों को आकलन करने और उनके विभिन्न मनोवैज्ञानिक तकनीकों को पहचान करने के लिए इसका डिजाइन किया जाता है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट से अस्पष्ट सेट ढब्बों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। पहला ऑप्शन है टैट, रोसाक टेस्ट, सोलपीएफ, ईपीक्यू। टैट का फुल फॉर्म भी एक बार आपको 2023 एग्जाम में पूछा गया था, टैट का फुल फॉर्म। तो इसे भी टैट का भी फुल फॉर्म आप याद रखना, क्योंकि मे भी फिर से पूछ ले, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इस बार नए आपको फुल फॉर्म याद, ये भी पूछ ले, लेकिन फिर भी आप टैट का फुल फॉर्म याद रखना। और क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, रोसाक टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सीय दृष्टिकोण जो कि तर्कहीन विश्वासों को बदलने पर केंद्रित है, उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 51 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रेशनल एम्बोडी थेरेपी। अगला क्वेश्चन है, एक शैक्षिक मनोविज्ञान की प्राथमिक भूमिका क्या है। पहला ऑप्शन है मानसिक बीमारी का इलाज करना, ऑप्शन बी शिक्षण और अधिगम को समझना और उसे सुधार करना, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट परीक्षण आयोजित करना, या ऑप्शन नंबर डी व्यस्त व्यक्तित्व का आकलन करना। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक मनोविज्ञान अध्ययन करते हैं कि लोग कैसे सीखते हैं, कैसे उनके शैक्षिक परिणाम में सुधार किया जा सकता है, डायरेक्ट टीचरों और छात्रों को प्रशासकों के साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान की एक असाधारण बच्चा उस बच्चे को संदर्भित करता है जो अत्यधिक बुद्धिमान हो, ऑप्शन बी औसत से विचलन हो, ऑप्शन नंबर सी फिजिकली रूप से डिजेबल हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 53 का जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया में पहला कदम आमतौर पर क्या होता है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वैज्ञानिक शोध प्रक्रिया एक तरह का विशिष्ट शोध योग्य समस्या होता है जहां पर प्रश्न की पहचान करने से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक प्रयोग में शोधकर्ता द्वारा हेर फेर किए जाने वाला चर को क्या कहते हैं। जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब रिसर्च करते हो और उसमें जब आप वेरिएबल मैनिपुलेट करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन नंबर बी। एक ऐसा नमूना जहां पर जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का इक्वल अवसर होता है, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे कि आजकल आप देखोगे बिहार में इलेक्शन है, तो वहाँ पर हर किसी को इक्वल अवसर मिलता है, आप कैंडिडेट खड़ा हो सकते हो और इक्वल अवसर है आपको चुनाव जीतने का, उसे कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, जहाँ पर कोई भी जीत सकता है, किसी का गारंटी नहीं है कि कौन कैंडिडेट कौन जीतेगा, इसे कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मापन के किस स्तर में एक वास्तविक शून्य बिंदु पर होता है। पहला ऑप्शन है नाम मात्रा, क्रम सूचक, अंतराल, या अनुपात।
क्वेश्चन 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशियो। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप क्या है? ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 58 आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आपको बिहार स्टेट और बीपीएससी में देखने को मिलेगा। बहुत कम यूट्यूब पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपको केंद्रीय प्रवृत्ति जो आपका यूनिट 12 से जो 15 आपका यूनिट है ना, इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे बहुत कम लोग कराते हैं, तो इससे क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत बार बन भी रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बिहार स्टेट हो चाहे बीपीएससी तैयारी 4 पूछे भी गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है उनका स्थिर माप क्या होता है? मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है या उनका रेंज होता है? तो याद रखिएगा, जो माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्टेबल जो मेजर होता है वो डाटा का चरम मूल्य होता है जो कि मीडियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सांख्यिकीय परीक्षण जिसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या दो समूह के माध्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर हुआ है? पहला ऑप्शन कोरिलेशन, ची चक्रीय परीक्षण, टी टेस्ट या एनोवा। तो क्वेश्चन 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी टेस्ट। अगला क्वेश्चन, टी टेस्ट के उद्देश्य क्या तुलना करना होता है? फ्रीक्वेंसी को, मीडियन को, मीन्स को या कोरिलेशन को? तो याद रखिएगा, टी टेस्ट विशेष रूप से दो समूह के औसत को तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कंपेयर करने के लिए दो आपके एवरेज वैल्यू को, टू ग्रुप को। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मीन। जब हम दो चीज़ को कंपेयर करते हैं, जब दो ग्रुप को एवरेज वैल्यू को कंपेयर करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है मीन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन 61 से हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को आगे कंप्लीट किया जाए। और मैंने जस्ट 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे जस्ट हम कवर करेंगे आप एग्जाम से पहले। इसी 100 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट होने के बाद जो 2-3 मेजर टॉपिक्स हैं जो हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हम बहुत जल्द कवर करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी ऐसे कैंडिडेट अगर आप चाहते हो नोट्स लेना, पेड नोट्स लेना, तो सिर्फ 500 में आप कंप्लीट 150 मार्क्स नोट ले सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, हर चीज़ आपको डिटेल बताया जाएगा। कुछ भी ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चे ने नोट्स लिया भी है। अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।